इसके पहले आपने देखा जो बंदर को वहाँ अपने परिवार से निकाल करके टेम्पो में उनको हम लाद करके ले आए यहाँ पर, और टेम्पो से लाने के बाद ये रायबली से करीब या रायबली यहाँ से 13 या 13 किलोमीटर है। रुस्तमपुर से 3-4 किलोमीटर यहाँ आए हैं। घाटा गांव है। ये सामने आप तालाब देख रहे हैं, और ये सामने बानर बाटिका के लिए दीक्षित जो हैं हरनाथ दीक्षित और गिरजा शंकर दीक्षित ने, उनके पिता गिरजा शंकर नाम है ना, श्री गिरजा शंकर, हाँ श्री गिरजा शंकर दीक्षित जी ने ये हमें ये कहा कि महाराज आप ये बानर जो भी आपके यहाँ मरते हैं उनको आप यहीं लाइए, दफनाइए। और उन्हीं के लड़के जो हरनाथ दीक्षित हैं अभी कल तक बीमार थे, आज उनको पता नहीं हनुमान जी ने कैसे खड़ा किया, और वो गड्ढे बंदर के लिए खोद रहे हैं। और बानर जो है वहाँ से रखा हुआ है, भी हम लोग लाएंगे, उनको रामनामी लिए हैं, उसमें उनको दफनाएंगे। और सामने घनश्याम अठलानी जो मेरे पड़ोस में दुकानदार हैं, उनके यहाँ वो क्या नाम, अरे वो आटा हमने लिया, तो हमने उनसे कहा कि भैया इसमें आप प्रॉफिट न लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, तब एक आदमी वहाँ खड़ा होकर सुन रहे थे, वो कोई साहब थे, तो उन्होंने कहा बाबा अगर हम ये 5 किलो आटे का पैसा हम दे दें, तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, अगर आप कर दें तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बीना कपूर जो है इसके इलाज के लिए 500 रुपये हमको दे गई थी। हम उसी से भाई टेम्पो को दे दिया 200 रुपये। धर्म का पैसा धर्म में लगना चाहिए। तो कुल मिला करके ये रायबरेली नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत कार्य होगा। जितने हनुमान भक्त हैं उनको हम सोचने पर मजबूर कर देंगे। जो लाइन लगती है ना हनुमान मंदिर में, अब यहाँ लाइन लगा करके यथार्थवादी बनो। अगर कुछ प्राप्त करना है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी बीत गई घंटी बजाते बजाते, क्या कभी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? इसलिए नहीं हुई कि आपने बजरंगबली का काम नहीं किया। आप बजरंगबली का काम कीजिए, बजरंगबली आपका काम करेंगे। तो ये बानर ये तालाब है दीक्षित परिवार का, इसका नाम हमने रख दिया है। बरसात के दिन में यहाँ पानी भरेगा और यहाँ पर बड़ा रमणीक स्थान हो जाएगा। तो इस तालाब का नाम आज से हम घोषणा कर रहे हैं, 6 जनवरी 2016 को ये बानर ताल के नाम से जाना जाएगा। बंदर इसमें दीक्षित जी गर्मी में एन केन प्रकार पानी जरूर भरवाइएगा। महाराज जी, हाँ बस जी। तो इसमें पानी भरा रहेगा। बानर इसमें गर्मी के दिनों में बानर पानी पिएंगे, बानर इसी तालाब में नहाएंगे, उनकी यहाँ समाधि बनेगी। जो भी बंदर अब रायबली में मरेंगे वो सब यहीं आएंगे, यहीं दफन होंगे। और ये समझिए कि रायबरेली क्या पूरे जिले के जो भी बंदर होंगे, हाँ जो भी बंदर जो हम भाई हमको उपलब्ध होंगे या उन लोगों में प्रचार कर देंगे कि जो बंदर समाप्त होते हों उनको आप इसी स्थान पर ले आइए। बानर बाटिका का निर्माण होगा। हाँ आज से ये शुरू हुआ है। 6 तारीख है, 6 अंक जो है वो हनुमान जी से जुड़ा है। मेरा मोबाइल आया है, जरा देखो। हेलो, हाँ ऐसा है बाबूजी कि कल एक बानर ख़त्म हो गया है जो मेरे घर में था, उसकी सेवा कर रहे थे, रात में कल ख़त्म हो गया। तो उसको यहाँ हम रुस्तमपुर के पास में रायबरेली से 13 किलोमीटर आए हैं और आके उनको हम दफनवा रहे हैं। और उनको सब दफन वफन करवा के और यहाँ बानर भोज करके हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम 12:30 तक 1 बजे तक आ जाएं। जी, अगर कोई देरी हो जाती है तो हमारा नाम वहाँ रजिस्टर में जगह खाली रखिएगा, हम आगे पीछे आके उसमें दस्तखत कर देंगे, ठीक? हाँ, हम मतलब भाई हाजिर हैं। आप चाहें तो किसी से मोबाइल से भी हमारी बात करवा देंगे आप। जी ठीक है, नमस्ते बाबू जी। आज डीएम के यहाँ जो मीटिंग है, डीएम साहब के यहाँ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का, उसी के पशु चिकित्सालय के बाबूजी हैं। तो अब ऐसा कीजिए दीक्षित जी, उसको छोड़ करके
ये वाला सुनिए, ये कांटा हटा करके इसकी यहाँ की मिट्टी थोड़ी खोद लो। मिट्टी खोद के तैयार रखो ताकि बांदर जी को वहाँ बंदर को रखने के बाद उनके ऊपर यही मिट्टी रखा दी जाए। हाँ कस के डाल दिया जाए, ऊंचाई तक मिट्टी पड़ेगी, नहीं रात में सियार है और कुत्ते कहीं खोदे ना आकर के, तो मिट्टी से काफ़ी दफन कर देंगे और उसके ऊपर यही बैझला वाला कांटा काट करके एक ठो दो ठो कांटा भी डाल दिया जाएगा। तो कुल मिला करके हमको तो एक जन जागृति पैदा करनी है, इस अंधे समाज को समझाना है कि पत्थर के हनुमान, अभयदाता हनुमान, ये कौन हनुमान? यही हनुमान है जिनको मैं लेके आया हूँ, जिनको मैं दफन करूँगा। ये हनुमान के बनाए हनुमान हैं। आप अपने बनाए हनुमान को हनुमान कैसे मान लिए भाई? आप अपने हाथ के द्वारा, मनुष्यों द्वारा निर्मित, मानव निर्मित पत्थर के हनुमान हो गए, तो फिर पत्थर के अपने बाबा और अपने बापों को बना दो। बेवकूफ़ी की बात। जो समाज में है अंधा समाज है। बाप के क्रियाक्रम बाप को जीवन भर दुख देंगे और मरे के बाद टेंट लगा के उनके तेरही मनाते हैं। इससे बढ़ के अंधापन क्या होगा? गया करने जाते हैं, गया करके फिर यहाँ भोज किया जाता है। ये सब अंधविश्वास है। सबसे बड़ी चीज़ है पिताजी को उनका आशीर्वाद इकट्ठा करो, उनकी सेवा करते रहो और उसके बाद में गया के नाम पर एक फॉर्मेलिटी कराओ, जाकर फॉर्मेलिटी करो बस, उसमें मत जाओ। हम भी तो गया गए थे पिताजी के नाम से, इसलिए भाई समाज के लोग कुछ कह न पावे, ताकि कोई उंगली न उठावे। अरे बाप के गए तो हम गए, अपने मजाक चले आए। हम क्या आडम्बर करें? कहीं ना आप वहाँ आए हैं, वो भोज करो। हमारी पत्नी ने कहा, हम कहा तुम मूर्ख हो, हम भोज करेंगे हम गैयों का, कुत्तों का, बंदरों का, मनुष्यों का नहीं। इसलिए करेंगे कि मनुष्य आज है कहाँ? कहाँ है मनुष्य? हमें दिखाओ मनुष्य। थाने में है कि तहसील में है कि कचहरी में है कि अस्पताल में है? कहाँ है मनुष्य? हमें दिखाओ। और या कि मंदिर के अंदर मनुष्य बैठा है, वो मनुष्य नहीं है। जो जिसके अंदर ममता ना हो, जिसके अंदर समता ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो, वो मनुष्य कहाँ है? वो तो जानवर से भी बदतर है। कल भी हमारा विद्यार्थी परिषद में कार्यक्रम हुआ है। 2000 छात्रों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हमारा स्वागत किया। उन बच्चों को यही हमने शिक्षा दिया कि बच्चों, मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य के लक्षण बताओ। तब तालियों की गड़गड़ाहट मिली। तो समाज बड़ा अंधा है। पूजा लोग बहुत करते हैं। बंदर तड़प के मर रहा है। बाप वहाँ तड़प के मर रहा है। बाप मर रहा है तड़प करके, भूख से, प्यास से, दवा के अभाव में। वहाँ नहीं, पूजा हो रहा है। ऐसे पूजा करने वालों को तो गोली मार देना चाहिए, उनके हाथ में लाठी मार देना चाहिए, ताकि उनका हाथ टूट जाए, ताकि वो घंटी न बजा सकें। नियम तो ये है। पूजा करते हैं। अरे पूजा आपने किया जिंदगी भर मंदिर में पुजारी जीवन भर पूजा करता है, ठीक, और फिर भी ससुरा वो टुकड़े पर पलता है। काहे टुकड़े पर पलता है? ये दान दक्षिणा चढ़ावा ये टुकड़ा ही तो है, ये भिक्षा का एक रूप है। काहे उसके ऊपर पल रहा है भाई? अरे मंदिर बनवा लो और बढ़िया घंटा टनटनाओ और हनुमान जी के तुमको लेके पीठ पर तुमको ले जाएंगे, प्रधानमंत्री की जगह बैठा देंगे। अंधा समाज, बंद करो ये सब पाखंड जो है। कहाँ से रायबली? रात भर के हम जगह परेशान। देखिए इतने देर में दीक्षित जी ने इतना सब साफ किया है। अब ये बानर ताल, बानर वाटिका ये सामने जो है, इसके नाम से मशहूर होगा। यहाँ एक रोड के लिए हम कोशिश करेंगे ताकि आने वाली समय में यहाँ तमाम इसका प्रचार होगा। रायबली से बहुत से लोग आएंगे कि चलिए साहब एक अद्भुत स्थान आपको देखा मैं। इस गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा। ऐसे इस गांव का नाम वहाँ पूछो भुए मऊ में कोई नहीं जानता, भरतगंज में पूछो कोई नहीं जानता। तो काम करना पड़ेगा। हम भी तो आदमी हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी इसी में बिता दिया। जिसके पास इतना बड़ा मार्केट हो, हम करोड़ों रुपए अब तक कमाते और दिल्ली लखनऊ में ऐश करते, जाके पिक्चर देखते और दारू पीते। ये कुछ नहीं किया, सब ठोकर मार दिया। तो आज इस मुकाम पर तो है। टेम्पो वाला आया, भाई छोटी बिरादरी का है। हमने कहा बेटा तुम्हारे धर्म में जो बाबा हो उनको भंते जी बोला जाता। हम कहा जितने हिंदुस्तान के भंते उनको बुला लो, जितने अन्य धर्मों के गुरु हैं उनको भी बुलवाओ, जितने हमारे यहाँ के हमारे हिंदू समाज के जितने वो महामंडलेश्वर उनको भी बुलाओ। हम एक ही सवाल में सबको धराशायी कर देंगे कि महाराज आपने किया क्या है, आपने भगवान का कौन सा काम किया है।
ये भगवान का काम हो रहा है। पूजा करना, घंटी बजाना, ये भगवान का काम नहीं है। ये भगवान की मक्खनबाजी है, और मक्खनबाजी इसको नहीं मिलेगा। आप बैंक चले जाओ और बैंक मैनेजर का मक्खन लगाओ और घंटी बजाओ, आरती उतारो, बैंक मैनेजर 1 लाख निकाल के देगा बैंक से, आपको 1 फूटी कौड़ी नहीं देगा, भगा देगा वहाँ से कि साला पागल हो गया है, इसको भगाओ यहाँ से। तो यथार्थवादी बनो, मनुष्य हो, मनुष्य तो बनो, तुम तो जानवर से बदतर हो। तो हम अभी यहाँ देख रहे हैं इतना गड्ढा करीब काफ़ी दीक्षित जी ने कड़ी मेहनत किया है बीमारी के बावजूद भी। अब उनको इसी में दफनाने के बाद अभी यहाँ फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे और बानर भोज भी उधर शुरू हो जाए। तो ये तो जानवर है, लोग जानवर, जिसमें मनुष्यता नहीं है वो जानवर से बदतर है। इन जानवरों को जगाना है, जानवरों को जगाना है और उनको मानव बनाना है। और जब कल यहाँ भीड़ होगी ना, तो इसी गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग, ये सब आवेंगे भाग के यहाँ पर। इस गांव को हम पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में लाना चाहते हैं। क्यों? इतना बड़ा, इतनी बड़ी बाग, इन्होंने आम कभी बेचा नहीं। बंदर खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं। भाई बच्चे आते हैं, वो भी तो भाई नीचे आम पड़े हैं तो बच्चे आए अपने वो लेके चले गए। बंदर भी खा रहे हैं। तो बानर वाटिका, बानरों की समाधि और बानर ताल आज इस नाम से ये फेमस हो जाएगा। हम वाणी को विराम देते हैं, फिर उनको दफनाएंगे, फिर आगे का हाल बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।